रिलेटेड मैंने वीडियो एक शेयर किया जिसमें कुछ बातें हम लोगों ने की और उसके बाद मैं अब आपके साथ सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं मीनाक्षी, आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो तो बहुत दे रही हूँ मैं 2 साल से, लेकिन उसके हिसाब से मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिले। नेट, CUET, UG, PG सारी चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है और बहुत लोगों को कामयाबी मिली है वीडियो देखने से। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ सिलेबस के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में लास्ट तक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी कि आपके मन में जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं PG का एग्ज़ाम, उनको ये लग रहा होगा कि डांस में कैसे हम तैयारी करें PG के एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में कैसे हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। कुछ चीज़ें मैं लिख के लाई हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बताऊँगी कि किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो एक पेपर और पेन ले लीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे नोट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि तैयारी में क्या छूट रहा है और क्या हमने तैयार किया है। माइनस मार्किंग होती है, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं तो पहले आप एनालिसिस करिए कि मतलब हम इसमें से 4 चीज़ों में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके बाद जब आप 100% श्योर हो जाए कि ये इसका आंसर होगा, तब आप लगाइए। हम ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि देखते ही तुरंत आप टिक कर दीजिए। जो क्वेश्चन आता हो उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिए कि इसमें आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, इसके अलावा फोक डांसेस ऑफ इंडिया, नृत्य नाट्य। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। नृत्य मतलब प्योर डांस, जिसमें बिल्कुल भी आपको अभिनय वाली कोई चीज़ नहीं दिखेगी। सेकंड नंबर पे आता है नृत्य। चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसमें डांस के साथ साथ अभिनय भी होता है। नाट्य मतलब पूरा थिएटर फॉर्म जिसको कहा जाता है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभिनय दर्पण के श्लोक, जिन लोगों ने BPA किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उनको पता है कि श्लोक वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है, विनियोग कितना इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब जैसे कि ये हाथ से हमने त्रिपताक बनाया, अर्धपताक बनाया, कभी अर्धचंद्र बनाया, कभी शिखर बनाया, तो ये पूछा जाता है कि किस उंगली को फोल्ड कर रहे हैं या किसको उठा रहे हैं। देवहस्त में राम बनाइए, कृष्ण बनाइए, कुछ भी आ सकता है, वराह हो सकता है, मत्स्य आ सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब हम चले आते हैं रस और भाव वाले टॉपिक पे, जिसका कि वीडियो मैंने दिया है। नायक नायिका भेद, उसका भी मैंने वीडियो दिया है। फोक डांसेस ऑफ इंडिया, उसका भी मैंने वीडियो दिया है। 3 या 4 वीडियो है, जिसमें से रिटन फॉर्मेट में है और कुछ मैंने खुद बताया है। और फोक डांसेस ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत संख्या में डांस है, मतलब अनकाउंटेबल जिसको बोला जा सकता है। तो सारा नहीं, जो मेन है उसे आप याद करिए। ये जो पेपर होगा ये भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके पेपर नहीं आएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक PG का पेपर होता है, उसके 2-3 सेट बनते हैं जिससे नकल ना हो, लेकिन क्वेश्चन सब कुछ सिलेबस के हिसाब से रहेगा। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप कोशिश ये करिए कि सिलेबस को हम पूरा कवर करें, क्योंकि BPA में हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिलेबस होता है। तो सारे लोग अपने अपने सिलेबस को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जब PG देने जाएंगे
तो किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ मिसिंग रहेगा। तो जो CUET के वेबसाइट पे दिया हुआ है PG का सिलेबस, आप उसे ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आप नोट करिए, इसमें जो है वो रिपर्टॉयज मतलब प्रदर्शनों की सूची, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ में जैसे बहुत सारे गुरुओं के नाम, उनका कंट्रीब्यूशन, ये आपको पढ़ना है। साथ में ये भी देखना है कि अवार्ड्स मतलब 2024 में या पहले भी कौन से अवार्ड्स दिए गए, किनको मिला है, ये आपके जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। भले ही आप डांस के स्टूडेंट हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में डांस, ड्रामा, थिएटर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, स्पेशली अवार्ड्स से रिलेटेड चीज़ें। अब चले आते हैं एकेडमिक्स, मतलब कहाँ पे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से डांस के स्कूल कहाँ पे है, रिनाउन डांस फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रही हूँ, कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी। उसके बाद अभिनय के 4 प्रकार, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, जिसे आप BPA में पढ़ते हैं। फिर नाट्य शास्त्र के कंटेंट, मतलब 36 चैप्टर जो दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से उनके कंटेंट को याद कर लीजिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब डांस और थिएटर के एग्ज़ाम में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के एग्ज़ाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाट्य शास्त्र से कुछ चीज़ें न पूछी जाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रस, भाव, नायक नायिका पे ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या छूटा हुआ है। इसके अलावा आप जो है फेमस जो कोरियोग्राफर वगैरह हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी कोरियोग्राफी की है डांस की, तो उसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगी और कुछ टॉपिक बता रही हूँ जिनको कि खास ध्यान में रखना है। एक तो रामायण महाभारत से रिलेटेड कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी। पुरानी क्लासिकल फिल्में जिनमें डांस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। फेमस कोरियोग्राफर में बिरजू महाराज जी ने किन किन फिल्मों में निर्देशन दिया है उसके बारे में। अदिति मंगल दास, उनकी कोरियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। फेमस डांसर, जिसमें हम गुरुओं के नाम और जो नए शिष्य हैं जिन्होंने देश विदेश में काफ़ी नाम कमाया है, उनके बारे में। इसके अलावा फोकलोर थिएटर में रामलीला, रासलीला जो आप पढ़ें वो सब पूछा जाता है। कहाँ का, कौन सा, किस स्टेट का ये फोक थिएटर है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। केप्स, पेंटिंग्स के बारे में वैसे तो सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन कभी कभार कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसकी तैयारी भी हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं कुछ और पढ़ के बता रही हूँ।